लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज अपनी बात को एक खबर से शुरू करना चाहता हूं, जिस खबर ने पूरे देश में क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा खड़ा कर दिया है और मोदी सरकार की एक पूरी नाकामी जो है वो देश के सामने, दुनिया के सामने रख दी है। वो खबर यह है, भ्रष्टाचार का गढ़ भारत, यहां पर ऐसे होती है घूसखोरी। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भ्रष्टाचार के मामले में रूटीन सर्वे करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक देश इसके अंदर शामिल होता है और उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। हमारे लिए यह गर्व की बात है या शर्म की बात है, यह आपको समझना होगा कि उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने सर्वे में यह पाया है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भारत में है। भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है भारत। वो बड़े बड़े दावे बीजेपी सरकार के, जिसमें कहा जाता था कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले 6 साल के बाद इस देश को यहां लेके खड़ा कर दिया, आगे खड़ा कर दिया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह कहा है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश है हमारा। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी चिंता का विषय है। मैं आप अजीत अंजुम साहब ने भी लिखा है, उनका ट्वीट देख लीजिए, बड़े पत्रकार हैं। भ्रष्टाचार के मामले में भारत टॉप पर, एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में भारत टॉप पर, घूसखोरी में भारत टॉप पर। न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे का क्या हुआ मोदी जी? मुझे लगता है कि ये नारा बदल देना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा जो नारा था, अब ये होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लंबा लंबा बड़ा बड़ा कार्यालय बनाऊंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा और विधायकों की बोली लगाऊंगा। न खाएंगे न खाने देंगे, उद्योगपतियों की तिजोरियां भरेंगे। न खाएंगे न खाने देंगे, न जाने कितना जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ा के रख देंगे। ये आज का नारा होना चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस रिपोर्ट के बाद शर्म से अपने सर को झुका के अपने नारे को बदल देना चाहिए। खाएंगे भी, खाने भी देंगे, लेकिन चुनिंदा लोगों को, क्या ऐसा कहने की कोशिश कर रही है एक पार्टी? मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पूरी तरह से हिला दिया है। चलिए, कहीं तो अनबक कहेंगे कि हमने टॉप किया, हम सबसे ऊपर आए, भ्रष्टाचार के मामले में आए, सबसे ऊपर आए। इसका जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? क्या आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार की जवाबदेही है? 6 साल के अंदर भारत को वो तमगा दिलवा दिया कि सबसे भ्रष्ट देश का। ये तमगा हमारे पास कभी नहीं था। हम आज इसी तरह की चीजों में आगे हैं। हम इसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचियों में सबसे ऊपर घूम रहे हैं। अगर आप बात करें बलात्कार की तो सबसे ऊपर हम हैं। अगर आप बात करें रिश्वतखोरी की तो सबसे ऊपर हम हैं। अगर आप बात करें सांप्रदायिकता की, बढ़ती सांप्रदायिकता की, तो सबसे ऊपर हम ही हैं और कोई इसके अंदर हमारा सानी दिखता नहीं है। जिस तरह से हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, ये संभव हुआ इन 6 सालों के अंदर। अगर बात करें दलितों के ऊपर अत्याचार की तो सबसे ऊपर हम आएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार के अंदर सबसे ऊपर हम आ गए। नौकरियां खोने के अंदर सबसे ऊपर हम आ गए। ये हमारी आज हालत हो गई है। बलात्कार के मामले में सबसे ऊपर हम आ गए। लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें पढ़ के कहते हैं बलात्कार की खबर है, अरे भारत की खबर होगी। मैंने यूएसए के अखबारों के नीचे देखा है। ऑनलाइन आप बीबीसी की खबरें पढ़ लीजिए, जो वर्ल्ड छापता है। जब हाथरस का केस हुआ था तो उसमें कहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अंग्रेज फॉरेनर्स, जो हमारे विदेश में रहने वाले लोग हैं, अमेरिका के हों, इंग्लैंड के, उन्होंने नीचे लिखा था कि मैं खबर पढ़ के समझ गया था कि ये भारत की घटना होगी। आखिर क्या हो गया है भारत को? ये लोगों के सवाल हैं। तो हम ऐसे ही भ्रष्टाचार के अंदर आज सबसे ऊपर आए हैं। कहाँ गया वो वादा नोटबंदी का, जिसमें कहा गया था कि नोटबंदी के बाद पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक और एक बार भी भ्रष्टाचार की घटना सामने नहीं आएगी। 6 साल के बाद आज ये हालत हुई है और नोटबंदी के 3-4 साल के बाद कि हम सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। लोगों ने और आगे लिखा है, सबसे नीचे हम कहां पर हैं? सबसे नीचे हैं हम अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचियां बनती हैं, सबसे नीचे हम आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता में, अभिव्यक्ति की आजादी में बहुत नीचे आते हैं। सबसे ऊपर आ रहे हैं अगर हम भ्रष्टाचार के मामलों के अंदर टॉप देश में है। ये शर्म की बात है। और सबसे नीचे है रोजगार देने के अंदर। सबसे नीचे है चुनाव की पारदर्शिता में, कि लोगों को संदेह, संशय हमारे चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर है, जिसको हम संतुष्टि नहीं करना चाहते हैं।
कि दूसरे पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम पे संदेह अपना दिखाती हैं, उसको संतुष्ट ही नहीं करना चाहते। चुनावी की पारदर्शिता में सबसे नीचे हैं, लोकतंत्र की मजबूती में सबसे नीचे हैं। अगर कहा जाए कि सबसे मजबूत लोकतंत्र के देश कौन से हैं, तो हमारा नाम ही नहीं आ रहा उसके अंदर, क्योंकि लोकतंत्र का मजाक बना दिया। हम सूची में आज आए हैं भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर, लेकिन हम सबसे नीचे हैं महिला सुरक्षा के अंदर। हम महिलाओं के अधिकार को देने के सबसे नीचे हैं, हम लोगों को उनका अधिकार देने में सबसे नीचे हो गए। एक रिपोर्ट छपी थी कि कोरोना वायरस के अंदर, कोरोना की महामारी में, लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी देश के अंदर अत्याचार हुआ है तो भारत उनमें से एक देश है। अपने सिविलियंस पर अत्याचार करने वाली सरकार भारत के अंदर है। तो ये हालत आज हमारी हो गई। आप खुद सोच सकते हैं कि मामला क्या है। थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, जो खबरें छपी हैं वो पढ़ के सुनाना आपको बहुत जरूरी होगा। अजीत अंजुम साहब का ट्वीट तो मैं पढ़ ही चुका हूं। इसके बाद जो क्विंट ने खबर छापी है उसमें उसने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ छापा है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में लिया है। सार्वजनिक सेवाओं में रिश्वत लेना देना जस का तस। वादा था नोटबंदी के बाद तो बाबू जो ग्रुप है उसके अंदर रिश्वतें किसी को देनी ही नहीं पड़ेंगी। ये लिख रहा है सार्वजनिक सेवाओं में रिश्वत लेना देना जस का तस है। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बातें गोदी मीडिया ने की थी कि अब तो रिश्वत खत्म हो गई, और ये आज हमारा तमगा मिला है कि सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी हमारे यहाँ है। इन्होंने लिखा है सार्वजनिक सेवाओं में रिश्वत का भारत में प्लेग की तरह फैलना जारी है। प्लेग की तरह फैलना जारी है। कौन लिख रहा है आगे सुन लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार धीमी और जटिल नौकरशाही प्रक्रिया, अनावश्यक लाल फीताशाही और अस्पष्ट नियामक ढांचा नागरिकों को परिचित और शूद्र भ्रष्टाचार के नेटवर्क के माध्यम से बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक समाधान निकालने के लिए मजबूर करता है ये सिस्टम हमें, हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को रिश्वत देने के लिए। आप खुद सोचिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें थी, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में कहा था, और उसके बाद 2019 के चुनाव के अंदर ये लिख दिया भ्रष्टाचार पर वार करती है मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। भ्रष्टाचार पर वार, एक बार फिर मोदी सरकार। ये बेशर्मी है, ये क्या है? हमारे देश को तमगा मिल रहा है सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश का। ये शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो सत्ता के अंदर है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए, उनको जागरूक कीजिए कि अनभक्तों को कौन समझाएगा कि ये हमारे हम ऐसी लिस्ट में, हम सूचियों में टॉप करते हैं और जिनमें टॉप करना चाहिए हम नीचे चले जाते हैं। भुखमरी में हम बहुत ऊपर चले गए हैं कि सबसे ज्यादा भूखे जो हैं उनमें से एक देश हमारा भी है। ये हालत है आज। सबसे ज्यादा अगर रोजगार किसी देश के अंदर लोगों में गया कोरोना महामारी में तो हमारा देश है। ये सूचियां जिनमें हम टॉप कर रहे हैं, और जिनमें हमें टॉप नहीं करना चाहिए उनको हम टॉप करके, और जिनमें टॉप करना चाहिए वहां हम कहीं नहीं है। तो ये आपको लोगों को बताना होगा। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। गोदी मीडिया पे हम भरोसा अब नहीं कर सकते, वो नहीं बताएंगे। अभी सरकार कांग्रेस की होती तो पूरे शाम के डिबेट्स जो होते वो गोदी मीडिया इसी पे कर रहा होता। ओहो, भ्रष्टाचार में भारत सबसे ऊपर आ गया, क्या कर रही है कांग्रेस की सरकार, इस तरह की बातें गोदी मीडिया बता रहा होता। पर मोदी सरकार से सवाल करने नहीं करने की कसम खा के जो बैठे हैं, मुंह में क्या रख के बैठे हैं कुछ नहीं पता, उनके बारे में जागरूक कीजिए। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे आपको एक घंटी दिखेगी, उसको दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।